दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। एनडीए में जाएंगे पप्पू यादव, इस बीजेपी नेता ने दिया खुला ऑफर। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव के राजद की बीमा भारती को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बीजेपी ने एनडीए में आने का खुला ऑफर दिया है। पार्टी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पप्पू यादव एनडीए के साथ आ जाएं और राष्ट्रवाद की धारा को मजबूत करें, फिर आगे देखा जाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि आरजेडी हमेशा फर्जीवाड़ा करने का काम करती है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ही कांग्रेस में शामिल हुए और अपनी पार्टी जाप का विलय कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में पूर्णिया में चुनाव होना है। दिल्ली एनसीआर में फिर बिगड़ेगा मौसम, 2 दिन बारिश के लिए रहें तैयार। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में बढ़ते तापमान के बीच अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। इसके चलते अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ईडी जांच के बाद शुरू हुआ असली घोटाला, छापे में कुछ नहीं मिला, बोले अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। 100 करोड़ के घोटाले में कहीं भी रुपया नहीं मिला है और ना ही कोई मनी ट्रेल सामने आई है। असली घोटाला ईडी द्वारा जांच शुरू होने के बाद हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी का मकसद उन्हें फंसाना और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। अरविंदो फार्मा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मामले में अप्रूवर बने शरद चंद्र रेड्डी ने भाजपा को 55 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से 50 करोड़ गिरफ्तारी के बाद दिए गए। पप्पू यादव का पूर्णिया तो गया ही, रंजीता रंजन का सुपौल भी हाथ से निकला। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की 5 पार्टियों के महागठबंधन में सीट बंटवारा हो गया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल 26 सीट पर लड़ेगी, जिसमें पहले चरण की सीटों पर उसके कैंडिडेट पहले ही नामांकन कर चुके हैं और बाकी सीट पर भी कई कैंडिडेट को सिंबल मिल चुका है। पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट मांग रही कांग्रेस की आरजेडी ने एक नहीं सुनी और पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन की सुपौल लोकसभा सीट भी आरजेडी के खाते में डाल ली। हालांकि रंजीत रंजन इस समय छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक है। महागठबंधन के सीट बंटवारे में जिन 2-4 सीटों पर सबकी नजर थी, उसमें पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। बंटवारे में लालू के आगे कांग्रेस की नहीं चली, नहीं मिली मनचाही सीटें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के चुनाव का नामांकन खत्म हो जाने के बाद आखिरकार महागठबंधन में बिहार की 40 सीटों के लिए शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस के हिस्से में 9 लोकसभा सीटें आई हैं। लेफ्ट पार्टियों को 5 सीटों पर एडजस्ट किया गया है। बंटवारे की जो तस्वीर सामने आई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने जिन सीटों पर दावा कर रखा था, उनमें से कटिहार छोड़कर सभी की सभी पार्टी के हाथ से निकल गई है। लालू की बात काटकर फंस गए पप्पू यादव, पूर्णिया से बीमा भारती ही लड़ेंगी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने वाम दलों को 5 सीटों पर एडजस्ट किया है। इसमें भाकपा माले को 3, सीपीआई को 1 और सीपीएम के हिस्से में 1 सीट दी गई है। पूर्णिया की हॉट सीट राजद के खाते में चली गई है। ऐसे में अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर देने वाले पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। अब वह क्या करेंगे? पप्पू यादव यह घोषणा कर चुके हैं कि पूर्णिया मेरी मां है और दुनिया छोड़ सकते हैं, पर पूर्णिया नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्णिया छोड़ने से बेहतर होगा आत्महत्या कर लेना। लेकिन टिकट बंटवारे की तस्वीर फाइनल होने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी। यहां से राजद की उम्मीदवार बीमा भारती ही चुनाव लड़ेंगी। केजरीवाल जेल से ही चलाएंगे सरकार, आपको बीजेपी ने याद दिलाई नैतिकता। दोस्तों, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जेल से सरकार नहीं चलने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहकर भी सरकार चलाते रहेंगे।
विपक्ष को बेवजह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति से कोर्ट ने पूछा कि आप दिखाएं किस कानून लिखा है कि हिरासत रह रहा व्यक्ति सरकार नहीं चला सकता है। कोर्ट के बार बार पूछने के बाद भी याचिकाकर्ता वह कानून नहीं दिखा पाया, जिसके चलते कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। सीटों की अदला बदली में कटे टिकट, कई सीटों पर चुने जाएंगे नए सांसद। दोस्तों, पटना बिहार में सीटों की अदला बदली और नए प्रत्याशियों के मैदान में आने के कारण कई लोकसभा क्षेत्र के सांसद बदल जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 में 39 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन एनडीए में सीट की अदला बदली और कई जगह नए प्रत्याशियों के चलते सीतामढ़ी, शिवहर, काराकाट, नवादा, गया, सीवान, बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर और जमुई से नए सांसदों का चुना जाना लगभग तय है। हाजीपुर से चिराग पासवान एनडीए से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सांसद पशुपति पारस के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल, तेजस्वी यादव आज करेंगे ऐलान। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के घटक दलों राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच आधिकारिक रूप से सीट बंटवारे की घोषणा आज। इसके लिए राजद के प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन की ओर से 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस एवं वाम दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। यह जानकारी प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने दी। जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन के बीच बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए सीट बंटवारे पर अंतिम रूप से सहमति बन गई है। सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का वादा। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आई तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। पार्टी की नारी न्याय गारंटी का उल्लेख करते हुए राहुल ने कहा कि 50% सरकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी। इससे देश की हर महिला सशक्त होगी और सशक्त महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी। मुख्तार को बचाना चाहती थी मुलायम सिंह की सरकार, पूर्व डीएसपी का बड़ा दावा। दोस्तों, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो चुकी है। उसके आतंक के कई किस्से हैं जिन्होंने लोगों को वर्षों तक परेशान किया। पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने अंसारी की मौत के बाद आरोप लगाया है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार मुख्तार को बचाना चाहती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसके लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव भी डाला गया था। मुख्तार अंसारी का नाम एफआईआर से नहीं हटाने पर उन्हें 15 दिनों के भीतर इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया गया था। केजरीवाल के बाद सुनीता ने संभाली कमान, लॉन्च किया आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। पति की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद अब उन्होंने पार्टी के लिए नए अभियान का आगाज किया है। केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन का आगाज करते हुए सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया। सुनीता केजरीवाल ने अपने पति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए कहा कि उनके रोम रोम में देशभक्ति बसी है। झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका, सीनियर नेता कांग्रेस में हुए शामिल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 5 बार सांसद रह चुके पार्टी के एक सीनियर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। गुरुवार को राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाजपा के टिकट से राम टहल चौधरी रांची लोकसभा सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद वह भाजपा से अलग हो गए थे। गुरुवार को वह कांग्रेस में शामिल हो गए।